हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूत सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग ईशॉप शेयर से रिलेटेड। आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड। सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा। एक लाइन मैंने आपको ब्लू में लिखा है, द होल ऑफ आर शेयर बीइंग इंक्लूडेड। ये नई बात है, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, एक दो शेयर होल्डर के शेयर भी फॉरफीट है, बीच में भी शेयर फॉरफीट है, ठीक है। उसके बाद किसी थर्ड पर्सन को बेचे उसका नाम भी मेंशन है, किसके शेयर बेचे गए वो भी मेंशन है, ठीक है। तो वो डिस्कस हम करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ए कंपनी इशूड करती है ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। ₹2 के हिसाब से प्रीमियम पर इशू है। ₹10 वाला ₹12 में इशू किया है, ₹10 वाला ₹12 में इशू है। टेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पर ₹3 मांगे, अलॉटमेंट पर ₹4, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है। तो अगर ₹2 प्रीमियम के इंक्लूड हैं तो फर्स्ट कॉल ये अलॉटमेंट कितने की है ये मेंशन कर देते हैं। अलॉटमेंट कितने की है? ₹2 अगर इसके हैं तो अलॉटमेंट कितने की है? ₹2 की है। ₹2 की अलॉटमेंट, ओके। फर्स्ट कॉल ₹3 की है, सेकंड कॉल ₹2 की है, ओके। एप्लीकेशन बीइंग रिसीव्ड फॉर ₹3 लाख। कंपनी 2 लाख के शेयर इशू करना चाहती है। पब्लिक से सब्सक्रिप्शन जो आया है एप्लीकेशन पर वो 3 लाख का है, मींस ओवर सब्सक्रिप्शन है न्यूमेरिकल में। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट है। मैं ऐसा लिख देता हूं इसमें कि प्रोरेटा पूरे पर सेट है। 3 लाख पर कितना है? 3 लाख शेयर पर 2 लाख शेयर की अलॉटमेंट है, दैट इज द प्रोरेटा। 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, मिले कितने? 2 लाख शेयर, दैट इज द प्रोरेटा, ओके। ये नई बात है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन, जो पैसा एप्लीकेशन पर फालतू आया, ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो फालतू पैसा आया वो कहां सेट करेंगे? अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। आर टू होम शेयर वर अलॉटेड। आर को शेयर अलॉटेड है, ये नई बात है। देखना पड़ेगा सब में आपको अप्लाइड है या अलॉटेड है। अगर अप्लाइड है तो 100% अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अलॉटेड का मतलब उसको कितने शेयर मिले कंपनी की तरफ से। अप्लाइड का मतलब उसने कितने के लिए बोला कंपनी को, अप्लाई किया उसने भी मेरे को इतने शेयर दे दो। अलॉटेड का मतलब इतने शेयर उसको मिले हैं, वो है। जितने मिले हैं कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड उसी पर मांगेगी। हिसाब किताब भी शेयर होल्डर के साथ अलॉटेड पर ही होता है। अगर अलॉटेड नहीं गिवन होता है तो डियर स्टूडेंट आपको निकालने पड़ेंगे अलॉटेड। फिर टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट उसने दिया है। ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। हिज शेयर वर फॉरफीचर, उसके शेयर जब्त हो गए। अलॉटमेंट नहीं दिए। ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके शेयर जब्त हो गए। मिस्टर एम है कोई, 600 शेयर है, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल नहीं दी। आफ्टर द सेकंड कॉल उसके शेयर जब्त हो गए, आफ्टर द सेकंड कॉल बोला है। और 800 शेयर मिस्टर के को सेल किए हैं, ये नई बात है। तो एंट्री मैं करता हूं, फिर आप देखते जाइए बड़ा ध्यान से। सबसे पहले ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट कितना 200 शेयर 300 शेयर 3 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए आए हैं। सबसे पहले उस पर पैसा भेजेंगे जितना वो लोग अप्लाई करते हैं टोटल पर। उसके बाद कंपनी एडजस्ट करेगी इस पैसे को। तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, रिफंड का बोला ही नहीं है। ठीक है, जेन्यन कितना इश्यू करना चाहती है कंपनी, 2 लाख शेयर। तो 2 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख एडजस्ट हो जाएंगे, बचे 3 लाख। किनका पैसा है, 3 लाख वालों को 2 लाख मिले, 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर नहीं मिले। 1 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख उनका फालतू आया हुआ है। कंपनी कहती है आपको 2 लाख शेयर मिले, अभी आपने एप्लीकेशन दी है, इन 2 लाख शेयर पर आगे क्या दोगे, अलॉटमेंट। तो ये 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के कटवा लो आप। और बोला भी गया है सबने कि जो फालतू पैसा आया वो शेयर होल्डर जो है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करवाएंगे, आगे अलॉटमेंट कम दे देंगे। तो ये फालतू पैसे का हिसाब हो गया। मतलब जितने शेयर उनको मिले कितने, 2 लाख। 2 लाख शेयर पर अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपए के हिसाब से विद प्रीमियम 8 लाख रुपए की है। तो इनके 3 लाख फालतू आए, तो 8 लाख में 3 लाख एडजस्ट हो जाएंगे और 5 लाख रुपए ये अलॉटमेंट पर दे देंगे। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा कम देता है तो कम आ जाएगा, ज्यादा है तो फिर पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, फालतू पैसे का हिसाब हो गया। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 2 लाख शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए आएंगे। 2-2 की है तो मतलब 4 लाख इधर सेट हो जाएगा और 4 लाख इधर सेट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पैसा आना है 8 लाख रुपए, 3 पहले आ गई तो 5 लाख रुपए आएंगे। अब पढ़ लेते हैं, मिस्टर आर है कोई, टू होम शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिट, फर्स्ट कॉल के बाद जब्त है। ठीक है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इसने, तो इसका फालतू पैसा आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट आप ऐसे कर लेना इसका। ठीक है, ये एक तरीके से आपका वर्किंग नोट है। आप डियर स्टूडेंट ये सीट पर कर लेना ध्यान से। अब इसको कितने शेयर अलॉटेड है, 400 शेयर अलॉटेड है। ठीक है, ये अलॉटेड है तो आगे भी अलॉटेड लिखो। अलॉटेड कितने हैं वैसे, 2 लाख अलॉटेड है। और इन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया था, मेरे को अप्लाइड निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं फालतू पैसा कितना आया वो चेक करना चाहता हूं।
ठीक है, 2 लाख शेयर अलॉटेड है 3 लाख वालों को। एक वालों को कितना है 3 लाख शेयर, बटा में कितना 2 लाख, मल्टीप्लाई कितना 400। तो यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका। इसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया, मिले कितने 400 शेयर, कितने नहीं मिले 200 शेयर। क्या भेजी होगी एप्लीकेशन, कितने की है 3 रुपए के हिसाब से। ये कहता है 600 रुपए मेरे फालतू आ रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, अब आ जाइए अलॉटमेंट कितने की दी थी, कितने शेयर हैं आर के पास, आर के पास कितने शेयर हैं ये मैं निकाल लेता हूं एक बार। आर के पास 400 शेयर हैं। अब 400 शेयर पर विद प्रीमियम अलॉटमेंट कितने की नहीं दी 4 रुपए के हिसाब से, 1600 रुपए कंपनी के दिए नहीं। ठीक है, 1600 दिए नहीं। ये कहता है 600 रुपए तो मेरा फालतू आया हुआ है, तो कितना नहीं दिया 1000 रुपया कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम नहीं दिया। 8 लाख रुपए आने हैं टोटल, 3 लाख पहले आए हुए, तो 5 लाख आएंगे। 5 में से 1000 उसने दिया नहीं, 1000 उसने नहीं दिया, तो कितना दिया होगा 4,99,000। ओके, 4,99,000 हो गया। ये था आपका अलॉटमेंट तक हो गया। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल का करते हैं। 2 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का ड्यू करोगे, तो क्या एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए हो गया। ठीक है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितना आएगा भाई 400 शेयर है इसके पास, मिस्टर आर के पास, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 400 शेयर पर फर्स्ट कॉल के हिसाब से आप काउंट कर लो। ₹1200 मिस्टर आर के नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, ये एम है कोई, ये एम है, द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, इसने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो मतलब इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो ये मिस्टर एम है कोई। तो 600 शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए इसने नहीं दिए, तो दिए कितने टोटल 3000 आए होंगे। कितने आए 3000। किया कि नहीं सम, हो जाएगा 6 लाख रुपए टोटल आने हैं, फालतू पैसे का हिसाब हो गया, 3000 आए नहीं, तो पैसे कितने आए 5,97,000, 5,97,000। अब मिस्टर एम के बोला है ना इसने, फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ही शेयर वर फोर्फिट्स। अब यहां तक आप पढ़ो एक तरीके से देखा जाए तो। अब एम आर के जब्त हैं, आर के जब्त हैं, ठीक है, तो जब शेयर जब्त करेंगे तो ये एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम इसने दिया नहीं क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर हैं मिस्टर आर के
400 शेयर पर फर्स्ट कॉल तक पढ़ेंगे अपन, क्योंकि सम फर्स्ट कॉल तक हुआ है, फर्स्ट कॉल के बाद जब्त है इसके। तो 3 रुपए तो ये होगी, 2 रुपए की अलॉटमेंट होगी और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल हो गया। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो 400 शेयर पर 8 रुपीज के हिसाब से 3200 और 400 शेयर पर 2 रुपीज का प्रीमियम 800। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी? 1000 की। ठीक है, यहां सिर्फ मिस्टर आर के जब्त हो रहे हैं तो आर का ही लिखना है आपको यहां। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा आर का ही लिखोगे। ठीक है, एम वाला एम में लिखेंगे। टोटल 4000 हो गया, ये 4000 में 2200 रुपए आया नहीं, तो 1800 रुपए मिस्टर आर के जब्त होंगे, मिस्टर आर के जब्त आएंगे। ठीक है, इसके बाद एंट्री करते हैं सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल का पैसा मांगोगे, सेकंड कॉल का पैसा मांगोगे तो क्या लिखोगे? शेयर सेकंड कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे हैं भाई? यहां लिख देता हूं मैं एक बार। टोटल 2 लाख शेयर है ना। आर के जितने जब्त हुए वो कंपनी के पास गए शेयर, तो कितने शेयर रह गए? 1,99,600 पर कितने पैसे? कंपनी 2 रुपए मांगेगी। ठीक है ना, ये शेयर वापिस कंपनी के पास चले गए। पब्लिक के पास कितने शेयर है? 1,99,600 पर 2 रुपीज के हिसाब से पैसे आएंगे। तो कितने पैसे आएंगे? ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3,99,200। 3,99,200। अब पैसे आ जाएंगे, पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना पैसा किसने नहीं दिया? मिस्टर एम की बात करो। मिस्टर एम के पास कितने शेयर हैं? 600। 600 पर क्या नहीं दिया? 2 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी, तो मतलब 1200 रुपया इसका नहीं आया। यानी कितना पैसा आया? 3,99,200 रुपए से मांगे, 1200 इसने दिया नहीं, तो 3,98,000 इसका आया है। 3,98,000 इसका आया है। ये हो गया। ठीक है, अब मिस्टर बोला इसने हिज शेयर वर फॉरफीट आफ्टर द सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल का पैसा मांग लिया, इसने भी पैसा नहीं दिया तो इसके भी जब्त करो। तो जब्त करने की एंट्री हम ऐसे करेंगे। अब इसके मिस्टर एम के हम फॉरफीट करेंगे, तो एम के जब फॉरफीट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? शेयर कैपिटल, ये मिस्टर एम की बात कर रहा हूं। शेयर कैपिटल वापस ले लेंगे जब करेंगे तो। अलॉटमेंट दे दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। ठीक है, और टू शेयर सेकंड कॉल। सॉरी इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी ना। टू शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड कॉल और 2 शेयर फॉरफीट। ओके, ये हो जाएगा। कितने शेयर हैं इसके? 600 शेयर हैं। 600 शेयर पर बात फाइनल कॉल तक, सेकंड कॉल तक पहुंची तो 10 रुपए मांगे होंगे, तो 600 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 6000 मांगे हैं। 600 शेयर पर इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1800 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया इसने।
600 शेयर पर 2 रुपए की इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो 6000 मांगे, 3000 इसने दिए नहीं, 3000 इसने दिए होंगे, तो वो इसके जब्त हो गए, मिस्टर एम के जब्त हो गए। ओके, नेक्स्ट ये कहता है 800 शेयर वर सोल्ड टू मिस्टर के, ये मैं के की बात कर रहा हूं, ये रीइशू के टाइम की बात है। वर सोल्ड एट फुली पेड 10 रुपीज का है, के पेइंग 9 रुपीज, 9 रुपए ने उसको दिया, तो 1 रुपए का नुकसान है। तो रीइशू की मैं एंट्री कर देता हूं। रीइशू की एंट्री आप ऐसे करोगे, ऐसे कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट और 1 रुपए का नुकसान है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 800 शेयर पर 9 रुपए के हिसाब से 7200 हो गया। 800 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 800 हो गया। 800 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 8000 हो गया। ये के को बेचे कितने में? 800 शेयर बेचे हैं, के को बेचे हैं। अब ये नई बात है, इसमें ध्यान से सुन लेना। कहते हैं द होल ऑफ आर शेयर ड्यू इंक्लूडेड, जो रीइशू किए के को उसमें बोलता है आर के सारे हैं, तो ये नई बात है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। ये ऐसा बोलता है कि जो रीइशू किए वो आर के हैं। अब एक बात सुनो ध्यान से, रीइशू करेंगे तो जो शेयर फॉर फीच हुए, शेयर फॉर फीचर में जो बैलेंस पड़ा है वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ध्यान से सुन लो, मिस्टर आर के जब जब्त हुए तो 1800 शेयर, 1800 रुपए उसके जब्त हुए थे, और कितने शेयर पर? 400 शेयर पर। ठीक है, अब आ जाइए मिस्टर एम के ऊपर। मिस्टर एम के 3000 रुपए जब्त हुए हैं, कितने शेयर पर? 600 शेयर पर। अब इन दोनों के शेयर रीइशू होके किसको गए हैं? के को, और उसमें बोलता है जो रीइशू है उसमें आर के सारे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो आर का बैलेंस सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लिख दो यहां 1800 रुपए, ठीक है, 1800 यहां लिख दो, प्लस और भी आएगा। क्यों? क्योंकि रीइशू हुए कितने हैं? रीइशू हुए 800, 800 शेयर मिस्टर के को बेचे इन्होंने। अब एक तरीके से देखा जाए 800 में 400 तो है आर के, तो रह गए कितने? 400, वो मिस्टर एम के गए। लेकिन एम के हमने जब्त कितने किए? हमने तो ज्यादा किए एम के जब्त। एम के कितने जब्त किए हैं? 600। उसके रीइशू कितने हुए? 400। तो ये थोड़ा सा आप इस तरीके से कर लेना। तो इसमें आप ऐसे कर लेना, मैं यहां थोड़ा वर्किंग नोट आपको समझा देता हूं, या आप ऐसे करोगे, प्रीवियस आप करते भी आए हो, बहुत इजी है करना भी, इसको आसान है। तो वर्किंग नोट आप ऐसे लिख लेना, मैं थोड़ा ब्लू लाइन में लिख देता हूं। 600 शेयर फॉर फीस किए, तब फॉर फीस अमाउंट कितनी थी उसकी? 300, और एक शेयर फॉर फीस किया तो कितना हो गया? 3000 रुपीज बाय 600, और रीइशू कितने किए? 400 शेयर आर के गए हैं, तो ये 400 शेयर आर के है, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 5, और ये 2000 रुपीज इसका बनेगा, जो इसका जाना चाहिए। ठीक है, 2000 इसका जाएगा, तो मतलब आर का तो है 1800,
और m का यूज हो गया 2000। ठीक है, टोटल बढ़ेगा 3800। रेशो के टाइम नुकसान कितना हुआ था? 800 रुपए का। तो 800 रुपए कट हो जाएंगे 3000 में, उसको ये बैलेंस किस में चला जाएगा? कैपिटल ए रिजर्व। तो यहां 3000 का आप ले लेना। 800 का नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि के को जो इशू हुए थे ना, इशू वो 10 वाला 9 में हुआ था, तो 1 रुपए का नुकसान था। तो 800 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 हो गया। 9 रुपीज वो देकर गया, तो 7200 देकर गया है। शेयर कितने के ले गया? 8000 के। तो 800 का वो नुकसान था उस टाइम। तो इस तरीके को आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब मिस्टर एम के रेशो के टाइम और उसका फॉरफीस के टाइम 3000 बैलेंस था। 3000 में हमने यूज कितना कर लिया? 2000। 1000 आज भी इसका पड़ा है फॉरफीचर में। और कितने शेयर पड़े हैं इसके? 200 शेयर आज भी पड़े हैं। तो ये बैलेंस शीट में जब बनाएंगे तो वहां इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। और लास्ट इसमें हम इसकी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखो स्टूडेंट ध्यान से। ये डियर स्टूडेंट आपकी बैलेंस शीट हम डिस्कस करेंगे। यहां आप नोट बना लेना थोड़े, ठीक है? नीचे बैलेंस शीट मतलब ऊपर तक है। सबसे पहले इस सवाल में अथोराइज कैपिटल लिख लेना। ठीक है, शेयर्स एक कितने का है वो गिवन नहीं है हमारे को। ठीक है, वो ये हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक को कितनी इशूड की आपने? 2 लाख। पब्लिक ने स्वीकार भी उतनी की है, सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ओके, ये हो जाएगा। कितने शेयर है भाई? टोटल 2 लाख शेयर है ना? पब्लिक ने जब्त किए मिस्टर आर के 400 और एम के 600। तो कितना रह गया? 1,99,000। और रेशो जो किए वो ऐड कर दो। कितने रेशो किए? के को किए ये 800। ठीक है, टोटल हो जाएगा 1,99,800। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो कितने शेयर कैपिटल गई? 19,99,000। ये 19,98,000 की शेयर कैपिटल पब्लिक को दे रखी है। तो ये नोट नंबर 1 में आ जाएगा 19,98,000। ओके, ये स्टूडेंट आपका आ गया 19,99,000 आ गया। सेकंड जो पार्ट होता है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का होता है, उसमें क्या दिखाते हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम आप देख लो कितना था? 4 लाख रुपीस का था। 800 जो था मिस्टर आर ने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने प्रीमियम नहीं दिया था 400 शेयर पर। तो पैसा कितना आया सिक्योरिटी प्रीमियम का? 3,99,200। ठीक है, और इसमें क्या शो करते हैं? कैपिटल रिजर्व, वो 3000 आ गया था। ठीक है, तो ये थी आपकी बैलेंस शीट की ओनली लायबिलिटी साइड को हम करते हैं। इसमें ऐड करोगे उतना ही कैश आ जाएगा, वो नीचे की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बड़ा न्यूमेरिकल। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है। सीबीएसई बोर्ड में इस न्यूमेरिकल के पूछे जाने की कंफर्म संभावना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल के मेथड्स को कैलकुलेट करने के जो है वो हम पढ़ेंगे।
तो इसके लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और इस टॉपिक के साथ अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डियर स्टूडेंट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।